ये हम कुछ एक्टिव क्वेश्चंस करने वाले हैं जो कि CSIR से रिलेटेड है, और हम इसलिए ये सब कर रहे हैं कि मैं इसके बाद में CSIR के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कराना चाहती हूँ, पर मैं उसका बेसिक्स भी बताना चाहती हूँ। हम यहाँ एप्टी मतलब पार्ट ए के क्वेश्चंस कर रहे हैं, और एप्टी बहुत ज़्यादा ही वैल्यू रखता है CSIR में। पार्ट ए में पूरा सेक्शन एप्टी का होता है, तो बहुत मुश्किल नहीं होता है, बस हमें कॉन्सेप्ट समझना है और धीरे धीरे लेवल बढ़ाना है। तो ये पहला क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन है, इन अ क्लासरूम अ स्टूडेंट सेज देयर आर ट्वाइस एज मेनी चेयर एज ब्लू चेयर, another student says there are as many blue chair as green chair, and the next statement is if there are total 21, यहाँ 20 कर देते हैं, if there are total 20 chairs, how many chairs are there in each color। पहले हम इसमें 3 इक्वेशंस बना सकते हैं, ये पहला है, ये दूसरा है और ये तीसरा है। इसमें 3 इक्वेशंस बन रहे हैं। पहला इक्वेशन जो है वो बोल रहा है कि R इज़ इक्वल टू 2B, एंड देन लिखा है कि B इज़ इक्वल टू G। ये हमें इस स्टेटमेंट से मिल रहा है, ये हमें इस स्टेटमेंट से मिल रहा है, और स्टेटमेंट से मिल रहा है कि टोटल मतलब रेड प्लस ब्लू प्लस ग्रीन। मैं ये आपको चेयर की जगह डॉट्स बना के समझाती हूँ कि देयर आर ट्वाइस एज मेनी रेड चेयर एज ब्लू चेयर। मतलब यहाँ मैं बॉल्स जो बना रही हूँ, यहाँ मैं बॉल्स के थ्रू एक्सप्लेन करूँगी, चेयर की जगह बॉल्स बना के एक्सप्लेन करूँगी, ज़्यादा ईजी होगा। यहाँ बोलना चाह रहा है कि ब्लू के लिए ट्वाइस एज मेनी एज रेड एज ब्लू। तो अगर यहाँ ब्लू एक है तो उसके लिए ट्वाइस रेड चेयर है, मतलब 2 रेड चेयर है। सपोज़ अगर हम इसको इक्वेशन में लिखेंगे, अगर 3 ब्लू चेयर है तो इज़ इक्वल टू 2 इंटू 3B। ना इससे पता चलेगा कि हमारे पास कितना चेयर है, विच इज़ 6 रेड चेयर। ये इक्वेशन का बस एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग बनाना चाह रही हूँ। और यहाँ पे ब्लू इज़ इक्वल टू ग्रीन, वो तो काफ़ी सिंपल है, पर यहाँ पे ट्वाइस एज मैनी, तो हम इसको इससे भी समझ सकते हैं कि R/B इज़ इक्वल टू 2:1। अगर हम रेशियोज़ में पढ़ेंगे तो ज़्यादा इजी होता है कि क्योंकि उससे आप इक्वेशन जल्दी बना पाएंगे। तो R इज़ इक्वल टू 2B। और यहाँ पे जैसे थर्ड इक्वेशन है R प्लस टोटल ऑफ 20 चेयर्स, टोटल ऑफ 20 चेयर इज़ प्रेजेंट, तो R प्लस B प्लस G इज इक्वल टू 20। तो हम इन सबको, जो ये थर्ड इक्वेशन है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, तो हम इन सबको एक अलजेब्रिक कंपोनेंट में लाएंगे। सपोज़ हम यहाँ B में लेके आते हैं, 2B प्लस B प्लस B इज इक्वल टू 20। नाउ 4B इज इक्वल टू 20, B इज इक्वल टू 5। नेक्स्ट हम इसी सब में वैल्यू डालते जाएंगे, तो R इज इक्वल टू 2 इंटू 5, दैट इज़ 10 चेयर। नाउ B इज इक्वल टू ग्रीन विच इज़ इक्वल टू 10, मतलब विच इज़ इक्वल टू 5 प्लस 5 प्लस 10, ये रेड का, ये ब्लू का, ये ग्रीन का, टोटल 20। ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। अब इसी की तरह एक और क्वेश्चन है, यहाँ लिखा है कि देयर आर 5 मोर वुमेन दैन मैन। मतलब अगर वुमेन बाय मैन का करेंगे तो यहाँ पे जो वुमेन है वो ज़्यादा है, मैन है कम। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, वुमेन इज़ इक्वल टू मैन प्लस 5। ठीक है, ये एक स्टेटमेंट हुआ, क्वेश्चन नंबर 2। और नेक्स्ट स्टेटमेंट है कि देयर आर थ्राइस एज मेनी चिल्ड्रन एज मैन। ना अगर है कि आप चिल्ड्रन बाय मैन लिखेंगे और यहाँ पे ऊपर 3 लिखेंगे तो ये बस इजी हो जाएगा, आप ऊपर शिफ्ट कर देंगे। नाउ चाइल्ड इज इक्वल टू मैन इंटू 3। ये एक इक्वेशन, ये एक इक्वेशन और ये एक इक्वेशन, टोटल 35 पीपल आर प्रेजेंट, विच मीन्स W प्लस C प्लस M इज इक्वल टू 35। ये इक्वेशन नंबर 3, ये इक्वेशन नंबर 2, ये इक्वेशन नंबर 1। ये तीनों हम लिखे, ये दोनों इक्वेशन हम सब्स्टिट्यूट करेंगे इसमें। तो मैं लिखने नहीं जा रही हूँ कि बाय सब्स्टिट्यूटिंग, आपको ये पता होना चाहिए कि हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। तो इसमें हम m प्लस 5 डालेंगे, प्लस 3m प्लस m इज इक्वल टू 35। लेंगे m प्लस 5 प्लस 3m प्लस m इज इक्वल टू 35। 1 प्लस 3 विच इज़ 4 प्लस 1 5, 5m प्लस 5 इज इक्वल टू 35। नाउ हम ऐसे भी कर सकते हैं कि हम 5 कॉमन ले, m प्लस 1 लिखें, यहाँ पे 35 लिखें और फिर इस 5 को इधर भेजें, डिवाइड करें। मतलब यहाँ पे मैं कंटिन्यू करती हूँ, तो m प्लस 1 इज इक्वल टू 35 बाई 5 विच इज़ 7। नाउ m प्लस 1 इज इक्वल टू 7। m जब 1 इधर जाएगा, जब भी मैंने समझाया है कि इक्वेशंस में कोई डिजिट इस साइड उस साइड जाता है तो उसका साइन चेंज होता है, इज इक्वल टू 7 माइनस 1 विच इज़ इक्वल टू 6।
तो अगर मेन 6 है तो हम इस फॉर्मूला में डालेंगे, तो वुमेन हुआ 6 + 5 विच इज़ 11 एंड थ्राइस एज मेनी एज, जो m×3 कहते हैं हम चिल्ड्रन के लिए, तो 3 × 6 विच इज़ इक्वल टू 18। ये है एक क्वेश्चन जो कि बेसिकली करेगा आपका क्वेश्चन। सिमिलर क्वेश्चन बार बार कीजिए, आपको जल्दी समझ आएगा।